एक होता भय, भय माने डर, एक होता भय, एक होता भाव, एक होता भक्त। तीनों एक ही राशि है। भय, भाव, भक्त और भगवान। भय से मुक्त होकर के भाव से जो भक्त भजन करता वो भगवान को पा जाता है। पुनः सुनिए, 5 चीजें हैं। भय से मुक्त होकर भाव से जो भक्त भजन करता वो भगवान को पा जाता है। भय, भाव, भजन, भक्त और भगवान। इसलिए ध्यान रखिएगा। हम कई बार बोलते हैं कथाओं में, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सारे, भाव से जो मुझको भजे सो भव से मेरा पार। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव पूरत तेरे ही करती मुझे लाचार। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। भगवान भाव के भूखे हैं। काय के भूखे हैं भैया? आप फल बढ़िया वाले लगा पाओ ना लगा पाओ चल जाएगा, आप वस्त्र दान दे पाओ ना दे पाओ पर चल जाएगा। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप कुछ भी चढ़ाओ, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। हम ये कथा इसलिए आपको सुना रहे थे, हंसने के लिए नहीं, इसलिए बता रहे थे कि जब चंदूलाल को एक बुरा शब्द से सिद्धि प्राप्त हो सकती है तो आपको भगवान के नाम के जप से भगवान के दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। नाम जप में निष्ठा होनी चाहिए। उसकी निष्ठा देखो, दिन ना रात नाम जप करता, पत्नी को भी काम में लगाए, दिन ना रात राम जी का नाम जपता। नाम में निष्ठा हो। निष्ठा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि ठाकुर जी दौड़े चले आए, बोलो सीताराम। और नाम की निष्ठा बड़ी अद्भुत होती है भैया। नाम, भगवान नाम पर निष्ठा, भगवत सत्ता पर निष्ठा रखो। भाव बना करके भजो, सुबह नहीं तो शाम भजो। हम कहते तुम 8-10 माला नहीं कर पाते, 1 माला करो। राम राम सब कोई कहे पर दशरथ कहे न कोई, और जो एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल हो। राम राम तो सब कहते हैं पर दशरथ कोई नहीं कहता। दशरथ मतलब राम जी के पूजनीय पिताजी नहीं ना। दशरथ का मतलब 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये हो गई 10। इसका बनाओ एक रथ, उस रथ पर बैठारो अपने मनी राम को। मनी राम मतलब मन, मन को बैठा करके एक बार राम का नाम लो सो करोड़ों यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा। तुम कहो दशरथ, तो हमारे गांव में एक जगह सब टैक्सी चलाओ तो उसका नाम है दशरथ। हाँ, तो दशरथ का मतलब नाम नहीं है, दशरथ का मतलब 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। जो इनसे जप करता है उसी को प्रभु के चरणों की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा मिलती है। चाहे वो सत्यनारायण की कथा की महिमा हो, चाहे भागवत की कथा की महिमा हो, अथवा राम कथा की महिमा हो, अथवा गुरु महिमा हो, आपका भाव प्रबल नहीं होगा तब तक इनकी कृपा होने वाली नहीं है। गुरुजी को गुरुजी कौन बनाता? चेला जी। कौन बनाता? चेला जी। एक भाव की और बात ध्यान आई। जंगल में एक महात्मा रहते थे। जंगल के महात्मा बड़े अच्छे सिद्ध थे, झोपड़ी बना करके कुटिया में रहते थे। आहा, नित्य राधा कृष्ण 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 गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय जप करते थे, नित्य भजन करते। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। शिकारी, शिकार खेलने वाला आया। शिकार खेलते खेलते वो भूल गया सो महात्मा की कुटिया के पास पहुंचा। महात्मा को दंडवत प्रणाम किया। महात्मा ने आशीर्वाद दिया। शिकारी तो अनपढ़ था, बुद्धि से हीन था,
संत संग कभी किया नहीं, विवेक कभी जागृत हुआ नहीं, सत्संग कभी सुना नहीं, भक्ति कभी की नहीं, तो वो ABCD क्या जाने। हाथ जोड़ करके बोला, सरकार, गुरुदेव, हाँ आप यहां जंगल में क्या कर रहे हैं? महात्मा ने सोचा भला इसको बताएं क्या। महात्मा बोले तुम अपना परिचय दो। महाराज मैं शिकारी हूं और शिकार का काम करता हूं, शिकार से जीवों को फंसाता हूं। आहा आहा। महात्मा से पूछा आप? महात्मा बोले हम भी शिकारी हैं। तो उसने कहा कि आप तो माला आला लिए हैं, आप भला कौन सा शिकार करते हैं? बोले तुम्हारा शिकार है जीव, मृग, जंगली जानवर, हमारा शिकार थोड़ा अजब सा है। शिकारी बोला आज तक मिले? बोले आज हमें 87 साल हो गए, आज तक हमें हमारा शिकार नहीं फंसा। शिकारी को अपने शिकार करने पर बड़ा अभिमान था। शिकारी कहता है महाराज मैं वचन आपको देता हूं, हम आपके शिकार को पकड़ करके लाएंगे। आप तो हुलिया बताओ वो दिखता कैसा है, दिखने में कैसा है आपका शिकार? तो महात्माओं का शिकार कोई जानवर नहीं होता, साधु का भक्त का शिकार तो गोविंद होता है। महात्मा बोले हमारा जो शिकार है उसका रूप तो सुनो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे मौक्तिकम करतले वेणुकरे सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चमुक्तावली गोपस्त्री परिचितो विजयते हमारा जो शिकार है भैया उसके माथे पर मोर मुकुट है, हाथ में बांसुरी है, उसका स्वरूप में मस्तक पर कस्तूरी तिलक है, नीले अंबर की भांति उसका रूप है। शिकारी का नाम था सुकरात। सुकरात नाम के शिकारी ने महात्मा से कहा गुरुदेव चिंता मत करो, मैं आपको वचन देता हूं जब तक मैं आपके शिकार को पकड़ नहीं लूंगा जल नहीं पीऊंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, मैं पकड़ करके लाऊंगा। कहां मिलेगा आपका शिकार? है वो तो सर्वत्र है। हाथ में उसने जाल लिया और जाल लेकर के सुकरात नाम का शिकारी जंगल में दो वृक्षों के बीच में जाल बांध करके वृक्ष के नीचे बैठ गया। कभी वृक्ष के ऊपर चढ़े, कभी यहां देखे कभी वहां देखे, पर वो शिकार दिखाई ना पड़े। सांवला सा मोर मुकुट पहने, हाथ में बांसुरी लिए, नील अंबर की भांति जिसका स्वरूप है, जो मुस्कुराता बड़ा प्यारा है, ऐसा शिकार उसे दिखाई नहीं पड़ा। उसने तो प्रण लिया था न जल पीऊंगा न अन्न खाऊंगा। दिन भर हो गई, रात हो गई, 2 दिन गुजर गए याद में, इंतजार में, शिकार नहीं आया। 3 दिन बीत गए, अब तो शरीर जर्जर होने लगा, शरीर में जल ना जाने के कारण उठ नहीं पा रहा, देख भी नहीं पा रहा, बार बार आंखें बंद हो रही, आंखें बुझ रही, फिर भी इंतजार है उस शिकार का जो मोर मुकुट पहनता है, जो बांसुरी बजाता है। बार बार इंतजार करता, देखता, अपने आप को ताकत में लाता, बार बार भगवान से कहता हे प्रभु उन महात्मा का शिकार आ जाए। वो जो जीव है ना जो मोर मुकुट पहनता, वो जो जीव, एक धोखे से क्या हुआ, एक तब तक मयूर निकला सामने से, तो दूर से वो ठीक से देख नहीं पाया, उसको लगा कि यही शिकार है, लेकिन गौर से देखा मोर पंख तो है परंतु बांसुरी नहीं है। वो तो कह रहे थे नीला है, बांसुरी लिए रहता, कटीली नेत्र हैं, कटाक्षमय नेत्र हैं, लाल लाल उसके होंठ हैं, कपोल एकदम गोल गोल हैं, उसका गला एकदम शंख की भांति है, उसकी भुजाएं एकदम किसी बलवान योद्धा की भांति है, उसकी मुस्कुराहट सूर्य की चंद्रमा की चांदनी की भांति ललायत है। वो इतना दिव्य है,
इतना कमनीय है, इतना सुंदर है, इतना मनोहर है, इतना रमणीक है, इतना सुहद है, इतना रम्य है, इतना आनंदित भाव वाला स्वरूप है उसका, विग्रह है उसका, छवि है उसकी, इमेज है उसकी। बड़ा गदगद होता, बार बार मंथन करता, प्रभु शिकार नहीं मिल रहा। 3 दिन बीत गए, अब रोने लगा। उसे लगा हमने प्रण लिया, प्रण तो टूटेगा नहीं, लगता है अब ये अंतिम शिकार की याद में प्राण छूट जाएंगे, अब जी पाना मुश्किल है। अपने माता पिता को उसने याद किया। भगवान को तो ज्यादा मानता नहीं थे, पर थोड़ा थोड़ा भगवान को मानता। देखो, व्यक्ति कितना भी नास्तिक हो, पर थोड़ा थोड़ा तो आस्तिक होता है। हम लोगों को देख करके उसे भी लगता है कि नहीं भगवान जैसी कोई चीज होती। तो ज्यादा तो उसे निष्ठा नहीं थी, ज्यादा उसे विश्वास नहीं था, परंतु थोड़ा थोड़ा तो उसका भाव कहता था कि नहीं, कुछ तो होता है। मन ही मन अपने इष्ट को याद करता, मन ही मन अपने प्रभु को याद करता, कहता प्रभु अगर आप हो तो हमारे वो जो महात्मा है ना, उनके शिकार को भेज दो। भगवान उसकी तड़प, उसकी ललायतता, उसकी गदगदता, उसकी तड़पन, उसका वात्सल, उसका वो प्राप्त करने की जिज्ञासा देख करके ठहर नहीं पाए। महाराज कथा कहती है, तत्क्षण 4 दिन की सांझ ढलने वाली थी, उसकी आंखें बार बार बंद होने वाली थी, रात्रि की घटा छाने वाली थी, प्राण पखेरु उड़ने वाले थे। तब तक श्याम सुंदर मनमोहन मुरारी हाथ में बांसुरी लिए हुए, मोर मुकुट पहने हुए, नीलांबरधारी हमारे युगल सरकार आकर के उसके जाल में फंस गए। जो जगत को अपने जाल में फंसाए, जिससे जगत बना हुआ, वो गोविंद शिकारी के जाल में आकर के फंस गया। और उसने देखा, हो, मिल गया मिल गया मिल गया। तुरंत उसकी जो शरीर की जो कमजोरी थी, जो शून्यपन था, जो शीतलता थी, जो उसके शरीर में आलस आ रहा था, वो प्रमाद भग गया, वो आमोद भग गया, वो कमजोरी भाग गई। उसने गांठ लगाई, बहुत दिन बाद मिले हो माय डियर, और गांठ लगा करके ऐसा लटकाया। भगवान बोले भाई साहब धीरे ले जाना, कहीं पटक मत देना। शिकारी कहता पटकूंगा मैं तो कुचलूंगा। क्यों? 4 दिन से प्यासा मर रहा हूं। तू बड़ा चालाक, नंबर 1 का शिकार है, बड़ी मुश्किल से मिला। मेरे गुरुजी को 87 वर्ष तूने पागल बना रखा। लेकर के गया, गुरुजी के चरणों में डाल दिया। गुरुदेव ये आपका शिकार। गुरुदेव ने जैसे ही देखा जाल में गोविंद बंधे, गुरुदेव की आंखें डबडबा गई। तुरंत जाल को काटा, शिकारी को डांटा। शर्म नहीं आती? ये जगतपति है। गुरुदेव आपने ही तो कहा था हमारा शिकार लाना। अरे हमने तो यूं कह दिया था, लेकिन ठाकुर के चरण पकड़ के गुरुदेव बोले प्रभु एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। हमें आज 87 वर्ष हो गए, हमारे जाल तो दूर की बात चित्त में भी नहीं आए, तुम इसके तो जाल में फंस कर आ गए। आखिर कारण क्या है? इसने ऐसा कौन सा मंत्र बोल दिया, ऐसी कौन सी पूजा दे दी आपको, ऐसा कौन सा लालच दे दिया, ऐसी कौन सी साधना कर ली जो इसके जाल में फंस कर आ गए? भगवान कहते अरे महाराज इसने कोई मंत्र नहीं बोला, इसने कोई पूजा नहीं की, इसके अंदर जो हमें प्राप्त करने की ललकता थी वो अद्भुत थी, हम उसे देख करके इसके जाल में फंस गए। तब तो भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही भाव से मुझको बने, सो भाव से बेड़ा पार है, सो भाव से बेड़ा पार। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु
केवट की नोचड़े। भगवान भाव के भूखे। मैं सत्यनारायण की कथा, आज तो तीसरा दिन है सत्यनारायण का, कथा तो हम सत्यनारायण की कर रहे हैं, लेकिन ये कथा हम सुनाते सुनाते आपको समझाना चाहते, मैं प्रार्थना करना चाहूँ, निवेदन करना चाहूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँ, आपको मैं कथा का प्रसाद बांटूं। तो मेरा हनुमान जी कहता है आप सत्यनारायण की कथा ना सुन पाओ चलेगा, माला ना जप पाओ चलेगा, आप यज्ञ ना कर पाओ चलेगा, आप वेद ना पढ़ पाओ चलेगा, आप इतिहास ना पढ़ पाओ चलेगा, आप तप ना कर पाओ चलेगा, ध्यान ना कर पाओ चलेगा, योग ना कर पाओ चलेगा, पर भाव से गोविंद जपो, इसके बिना नहीं चलेगा। आप गोविंद जपो, सुबह नहीं तो शाम जपो। और भगवान भय से नहीं, हमारे ठाकुर जी तो प्रीति से मिलते हैं, सत्यनारायण भगवान तो प्रीति देखते हैं। इसलिए ध्यान रखेगा, प्रभु के संग में यारी जोड़ो, बांके बिहारी से यारी जोड़ो। किससे यारी जोड़ो? बांके बिहारी से। प्रीति जोड़ो बांके बिहारी से, बागेश्वर नाथ से जोड़ो, गुरु चरणों से जोड़ो, पर भाव पूर्वक जोड़ो।